नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है लौरिया प्रखंड में उपस्थित है और यहाँ पे जो है पैक्स चुनाव जो है चरम सीमा पर है, जिसको लेकर हम सभी जनप्रतिनिधि लोग आ रहे हैं नामांकन कराने के लिए। और इसी बीच जो है हमारे साथ एक शख्स मिल चुके हैं, ये भी जो है पंचायत स्तर पर जो है पैक्स का चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ने के लिए जो नामांकन कराकर देख सकते हैं गले में जो फूल का माला, माथे पर अबीर लगा हुआ है। लौटे हुए इनसे हम कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पैक्स का चुनाव होता है, लेकिन सिर्फ ऐसा लगता है कि नाम के लिए होता है, बाकी कोई काम नहीं होता है। अगर विकास की बात किया जाए तो 0 सन्नाटा मिलेगा। किसान के हित में अगर कोई लाभ की बात किया जाए तो उन लोगों को भी लाभ शायद नहीं मिलता है। इस प्रकार से हमें किसान लोगों से सुनने को मिलता है। लेकिन आपसे सबसे पहले सवाल शुरू करेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारे पंचायत का बहुमुखी विकास हो और पंचायत में किसानों को जो भी KCC के माध्यम से लाभ मिले, खाद मिले, बीज मिले, सही उत्तम दर पर मिले और किसानों का कल्याण हो, किसान हमारे आगे बढ़ें, खेती का भी बहुत बड़ा विस्तार हो, जिसमें जैसे मेरा बेटा है एग्रीकल्चर MSc किया है, वह हम लोग संकल्प किए हैं इस साल कि एक एक किसान को प्रमाणित वित्त दे करके अपने स्तर से मंगा करके हम पंचायत में विधिवत नए कृषि का उत्पादन करेंगे और नए लाभ किसानों को पहुंचाएंगे। यही मेरा जितने भी आता बोल रहे हैं सिर्फ कहने के लिए बोल रहे हैं कि करने के लिए बोल रहे हैं? करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा होता है जब भी चुनाव पड़ता है, कोई भी चुनाव, चाहे पैक्स का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो या सांसद चुनाव हो, नेताजी लोग आते हैं, नामांकन करते हैं और जय जयकार करके चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद जनता लोग जो है उन लोगों से भेंट करने पर तब टूल हो जाता है। इतना जनता है, मैं कोई भी पद पर नहीं हूँ। 350 से ऊपर मैंने किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को मैं दिलवाया हूँ। 150 से ऊपर पेंशन बनवा के दिया हूँ। हमारे वीडियो साहब भी इस चीज़ प्रमाण जानते हैं। और जितना मुस्माती है सब मैं विधिवत रूप से समाज सेवा शिक्षक होने के नाते, एक प्राइवेट शिक्षक होने के नाते मैं करता जो है समझिए हकीकत सवाल रहेगा। पैक्स का मतलब होता है क्या कि किसान लोगों के नाम जोड़ना होता है, लेकिन बहुत से जगहों पर जो है जो पैक्स का चुनाव भी वोट भी देते हैं किसान पैक्स में और उन लोग का BPL में भी नाम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है तो सही नहीं है। ये तो गलत हुआ ना? गलत हुआ, ये गलत हुआ। लेकिन इसके लिए विपक्ष वाले लोग भी आवाज नहीं उठाते। उस समय वीडियो साहब से आकर आप लोग सवाल नहीं करते हैं कि ऐसे इस लोगों को क्यों नाम जोड़ा जाता है पैक्स में? देखिए, पैक्स का अब जो नियम नया बना है उसमें कुछ सुधार हुआ है। जहाँ तक होगा हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे। पैक्स में अगर देखा जाए तो बिहार में बहुत सी जगह जो समझिए कि वहाँ पे गोदाम ही नहीं है। जब तक गोदाम नहीं रहेगा तो साहब खाद बीज कहाँ रखिएगा? देखिए, हम लोग तत्काल वही व्यवस्था कर रहे हैं कि बहुउद्देशीय भवन जो बना है उसी में खाद और बीज का जमाना करेंगे और हर किसानों को हम चाहेंगे कि उचित दर पर हमारे किसान लाभान्वित हो और किसान का बहुमुखी विकास हो हमारा क्षेत्र का। जुताई सिंचाई के लिए क्या कहिएगा? जुताई सिंचाई के लिए, जुताई के सिंचाई के लिए सरकार ओर से जो अनुदान मिलता है 50 रुपए कट्ठा जो जुताई करना है जी, एकदम होगा। मैं जीतता हूं तो हर काम विधिवत रूप से आम जनता के समक्ष में एक घोषणा करता हूं, शपथ करके कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं, शपथ करके कह रहा हूं कि एक लाभ हमारी जनता सोचेगी और करेगी, करवा के दिखाऊंगा। अगला चुनाव फिर कोई नाम नहीं लेगा लड़ने के लिए। अगर ऐसा काम नहीं किया चुनाव नहीं लड़िएगा? नहीं, कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं लड़ेगा। यहाँ पे जिस प्रकार से वादा कर रहे हैं, यहाँ पे उपस्थित देख सकते हैं इनके बैक साइड में कितना जो है सपोर्टर लोग हैं, कार्यकर्ता कहिए, सपोर्टर कहिए, वोटर कहिए। इन लोगों से भी कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर जो है माथे पे अबीर लगा कर आ रहे हैं, क्या सच में वोट दीजिएगा आप लोग कि झूठ मूठ में जयकारा कराने के लिए? क्या कहिएगा? नहीं, वोट देंगे हम लोग। किसको दीजिएगा? संतोष सिंह को। आप क्या कहिएगा, किनको वोट दीजिएगा? मैं तो इनका बेटा हूँ, मैं तो फुल सपोर्ट करूँगा। मैं फुल सपोर्टर, बोलिए। भाई हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ क्या कहिएगा? हाँ, वोट देंगे। किनको दीजिएगा? संतोष सिंह को। पक्का गारंटी है? पक्का गारंटी है। क्या कहिएगा चुनाव को लेकर? देंगे वोट हम लोग। क्या कहिएगा, बोलिए। किसको वोट दीजिएगा पैक्स में? क्यों नहीं देंगे? किनको दीजिएगा? संतोष सिंह को देंगे। क्यों दीजिएगा? अरे हम लोग किसान करने वाले, खेती कर, सब कुछ मिलता नहीं है। आपको भरोसा है कि जीतेंगे तो आपका क्षेत्र में विकास होगा? किसान हाँ, भरोसा है, जो जीतेंगे तो करेंगे, वो करेंगे। नहीं करेंगे तो? अरे क्यों नहीं करेंगे? जो जीतेंगे करेंगे तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अगला चुनाव में नहीं बदल दीजिएगा उनको? हाँ, बदल देंगे, हटा देंगे। बोलिए, नहीं करेंगे तो अगला चुनाव में उनको अगला चुनाव में वोट नहीं दिया जाएगा। क्या कहिएगा? हम कहेंगे संतोष सिंह के, हम वोट दीजिएगा? वोट देंगे संतोष सिंह के, बढ़िया काम करते हैं, इनके माथे पे ज्यादा अबीर लगा, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा? वोट देंगे। किनको दीजिएगा? संतोष सिंह को देंगे। क्यों दीजिएगा? ऐसे क्यों नहीं देंगे? आपके हित में काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद? हमारा भाई है तो वोट नहीं देंगे। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे लौरिया प्रखंड में यहाँ पे संतोष जी आए हैं, चुनाव लेकर यहाँ पे नामांकन करा चुके हैं
और काफी जो है वादा किए हैं जनता के समक्ष ऑन कैमरा में वादा किए हैं। भैया से भी कुछ बात कर लेते हैं, क्या कहिएगा चुनाव को लेकर? पहले तो नमस्कार, आपके सभी न्यूज़ देखने वाले को सबको धन्यवाद। और पहले सबसे बड़ा रीज़न है इनको जिताने का और वोट देने का कि सब जितने भी अभी कैंडिडेट है हमारे पंचायत के पैक्स कैंडिडेट, उसमें सबसे शिक्षित है। और एक इनके लड़का जो मेरे बड़े भैया हैं नीतीश जी, वो MSc एग्रीकल्चर किए हुए हैं। तो हमको लग रहा है कि और कैंडिडेट से ज़्यादा ये अपने पंचायत में अपने बेटा के सहयोग से, अपने सहयोग से जो विकास होगा वो किसान के हित में करेंगे। अभी तो एक किसी भी पद पे नहीं है। आप हमारे BDO साहब से, CO साहब से, ब्लॉक के किसी भी कर्मचारी से पूछ लीजिएगा, यहाँ मुखिया के लोग उतना नहीं जानता है, सरपंच को लोग उतना नहीं जानता है जितना लोग संतोष सिंह को जानता है। संतोष सिंह को जानता है। यहाँ विधायक उधायक सब कोई, हमारे गाँव में कोई भी काम होता है तो ये आगे होकर के करवाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि फलाना हमको वोट नहीं दिया, ये नहीं दिया। ये कहीं जात पात कुछ नहीं करते हैं, भेदभाव कुछ नहीं करते हैं। इसलिए सवाल रहेगा, अभी तक जो है पूरे बिहार में अगर सर्वे कर दिया ना तो 75% लोगों को शायद पता नहीं होगा कि पैक्स मतलब क्या। पैक्स मतलब क्या, पढ़े लिखे लोग को भी पता नहीं रहता है कि पैक्स, क्योंकि वहाँ पे काम ही नहीं होता है पैक्स के माध्यम। चुनाव जीतने के बाद लोग एकदम शांत हो जाता है माहौल। ये देखिए क्या होता है ना कि कागजी स्तर पर पैक्स है, लेकिन हमारे यहाँ धरातल पे नहीं है। यही तो पंचायत, हमारे पंचायत के जो जनता है नहीं जानता है पैक्स में उसको क्या मिलता है। जैसे ट्रैक्टर मिलता है, ट्रैक्टर पे जो मिलेगा पैक्स अध्यक्ष के घर रहेगा, कहीं रहेगा तो कम दाम में उन लोगों को जुताई होगा। 50 रुपये कट्ठा, 50 रुपये कट्ठा। सिंचाई जो है 10 रुपये कट्ठा होगा। और उसके बाद से यूरिया जो है किसान को दिक्कत होता है, DAP के लिए दिक्कत होता है। इन सब चीज़ों के लिए दिक्कत बहुत सारे किसान को झेलना पड़ता है। लेकिन आपको लगता है चुनाव जीतेंगे तो पूरे समस्या का समाधान कर? बहुत। मैं खुद भी BSc एग्रीकल्चर, मैं MSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मुझे लग रहा है कि बेहतर ये सर करेंगे। अभी नहीं, बहुत बेहतर करेंगे, इसलिए हम लोग इनके सपोर्ट में हैं और पूरा पंचायत सपोर्ट में। चलिए, अभी जो है संतोष जी बसंतपुर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं, पैक्स का उम्मीदवार है। अभी जो है नामांकन कराकर लौटे, इनसे काफी बात विचार डिस्कस हुआ। बाकी आप लोग जो पैक्स के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।